हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों हम लेकर आए हैं एडुटेरिया का एईडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग जीएस का स्पेशली रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। फर्स्ट प्रश्न है, संधय वासियों के निवास स्थलों में निम्न में से किस स्थान पर बसे लोगों के घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा लोथल। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में किसे प्रगति एवं उत्थान की देवी माना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाजनपदों में दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद कौन है जो दक्षिण भारत में है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, असमक। आप लोग कमेंट बताइए असमक की राजधानी कहाँ थी। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, बौद्ध संगीत और अध्यक्ष को मिलाना है। तो इसका प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो ये जो है महाकश्यप था। इसका मिलान हो जाएगा दूसरा से। द्वितीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो है सबाकामी थे, तो इससे चौथा से मिल जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे मोगलापुत्तीस, फर्स्ट से मिल जाएगा। चतुर्थ के थे वसुमित्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, विनय पिटक में। नेक्स्ट है, जैन धर्म में त्रिरत्न का वर्णन है जिनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता था। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प त्रिरत्न से भिन्न है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, साम्यक संकल्प। उसमें कौन कौन था? साम्यक दर्शन था, साम्यक ज्ञान था और साम्यक आचरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में संपन्न कराई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवर्धि क्षमा श्रवण के अध्यक्षता में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अल बरूनी मोहम्मद बिन कासिम। ये जो है दोस्तों गलत सुमिलित है। फायान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय सही है। मेगास्थनी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, सही है। वेनसांग हर्षवर्धन काल में आया था, सही है। अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के समकालीन था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज फर्स्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, गुप्त काल में किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, बिना जोती हुई जंगली भूमि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों ने। नेक्स्ट है, चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त के पास। 13 नंबर प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित विकल्पों में सही विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ए, सी और डी सही है। यानी मखली पुत्र गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे, सही है। उसके बाद दर्शन का केंद्रीय विचार नियति के या भाग्य है था, सही है। और चौथा है, आजीविकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी, ये भी सही है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं दोस्तों। तो इसमें जो हो जाएगा आपका चरक जो है किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? चिकित्सा से। ब्रह्मगुप्त किससे मिलेगा? गणित से। वराह मिहिर जो है ज्योतिष से मिला देंगे। और विशाखदत्त नाटककार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, अशोक के निम्न शिलालेखों में से किसमें धम्म घोष या भेड़ी घोष के स्थान पर प्रतिस्थापन की चर्चा की गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चौथा शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों में अशोक के प्रमुख अधिकारियों में से गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महामते प्रसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे शिक्षक जिन्हें बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है, तो वे कौन हो जाएंगे दोस्तों? वे हो जाएंगे ऑप्शन ए, अलार कलाम एवं रुद्रक्रमपुत्र। 18वां प्रश्न, निम्न में से किसने भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के जारी किए जिनकी शुद्धता गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों से उत्कृष्ट थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, भीम कटफिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी का दूसरा आक्रमण भारत के किस हिंदू राजा के विरुद्ध हुआ था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, जयपाल के विरुद्ध। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध किन शासकों के मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांव का सरपंच के लिए। 22 नंबर प्रश्न है, मराठा शासकों की अष्टप्रधान के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची 1 और सूची 2 को सही सुमिलित कीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी सचिव जो है पत्राचार प्रभारी को कहा जाता था, पेशवा जो है प्रधानमंत्री था, और सुमंत जो है विदेश मंत्री था, और अमात्य जो है वित्त मंत्री होता था।
इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है पिट्रा ड्यूरा प्राचीनकारी दिए गए निम्न विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उस्र कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3 और 4 यानी दौलत खान लोधी और आलम खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विलियम फिंच। नेक्स्ट है दशवंत और बसावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच 26 जून 1539 ईस्वी को किस स्थान पर एक युद्ध लड़ा गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, चौसा स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न मुस्लिम सिलसिलों में उस सिलसिले की पहचान करें जो बिहार में लोकप्रिय रहा। तो बिहार में जो है फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय रहा है, आंसर ऑप्शन सी होगा, फिरदौसी सिलसिला। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नुनिज कृष्णदेवराय जो है गलत है। नुनिज किसके शासनकाल में आया था? ये जो है अच्युत राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा कृष्णदेवराय सही है, निकोलो कॉन्टी देवराय प्रथम सही है, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया? निम्नलिखित में से किस सिख धर्म गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट बताइए दोस्तों, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? नेक्स्ट है बाबर और मेवाड़ के शासक राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 17 मार्च 1527 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने पर रोक लगाते हुए दास प्रथा का अंत कब किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1562 में। नेक्स्ट प्रश्न, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु ब्रिटिश सरकार ने भारत में अकाल संहिता कब प्रसारित की? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान, मजदूर और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, कार्यपालिका और न्यायपालिका का एकीकरण जो है नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर, असबाब बगावत हिंदू नामक पुस्तक का संबंध किससे है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 1857 के विद्रोह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉटरी कमेटी का गठन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, नगर नियोजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, जेम्स मिल ने लिखा है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया के मध्य हुए युद्ध के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन जो है सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। यानी नवाब ने कंपनी को सिक्के ढालने का अधिकार नहीं दिया और कंपनी की किलेबंदी को रोक दिया, सही है। नवाब ने कंपनी से व्यापार के अधिकार के बदले नजराने की मांग की, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जनजाति और विशेषता को मिलान करना है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी ए का मिलान जो है 2 से हो जाएगा, यानी खोंड और बैगा जो है सिकारी और संग्राहक से मिल जाएगा। बी का 3 से मिल जाएगा, भील और नागा झूम खेती से मिलेगा। और सी का 1 से यानी गोंड और संथाल किससे मिल जाएगा, एक जगह ठहर कर खेती करने वाले। और गद्दी और लबाड़िया जो है पशुपालक से मिल जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने अपने व्यवहार पर लगी रोक, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण और बदलते कानून के खिलाफ कई बार विद्रोह किए। इन विद्रोह का सही घटनाक्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहले कोल विद्रोह, उसके बाद संथाल विद्रोह, फिर बस्तर विद्रोह और फिर वर्ली विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातीय जिम्मेदार है, उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, एच.जे. खांडेकर ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, डेविड हेयर का है।
नेक्स्ट है रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये जो है 1946 में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फरवरी 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देख लेते हैं क्या है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयास ने किया था। सही है। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। दोनों कथन जो है सही है दोस्तों और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48वां प्रश्न, निम्नलिखित कौम के गठन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसको व्यवस्थित करना है तो 48 का आंसर ऑप्शन बी होगा 2, यानी सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन का स्थापना 1852 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद जो है आपका इंडियन लीग 1875 में। उसके बाद जो है आपका इंडियन एसोसिएशन 76 में। और उसके बाद जो है मद्रास महाजन सभा, इसका स्थापना कब हुआ था? इसका जो है 84 में हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। दोनों कथन जो है सही है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। इससे ने देशी शिल्पकारों और कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। दोनों कथन जो है दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी बेस्टन के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। दोनों कथन जो है केवल 1 और 2 कथन सही है। यानी होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्ष थी। सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दरिया दौलत महल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दरिया दौलत महल कहाँ है? कर्नाटक में है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है मंगल पांडे जिसने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन 1918 में निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष था 1929 में किसने की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस मामले में हम मुसलमान को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए एचिसन के इस कथन का संबंध निम्न में से किस घटना से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ए जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस नेताओं द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथी नेताओं ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष के विभाजन के दौरान ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त और स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 59वां प्रश्न है निम्न में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन और कारण पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे, ये कथन सही है और ये वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्लियामेंट की स्थापना हुई? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 49वां अधिवेशन 1936 लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को कहाँ गोली मारी थी? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैक्सटन हॉल लंदन में। नेक्स्ट है गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक जो है कौन लिखा था? तो आंसर होगा के गोपालास्वामी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, के गोपालास्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, श्री नारायण मल्हार जोशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1926 में 41वें राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्न में से किस प्रमुख कार्य पर बल दिया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने फारसी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एकेश्वरवादियों के उपहार कब लिखी? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1809 में। नेक्स्ट है सन 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, थियोडर बैक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शहीदी दिवस कब और किसके द्वारा मनाया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 सितंबर 1941 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों को मिलान करें। मिलाने वाला है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ था? 1936 में। अवध किसान सभा गठन 1920 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा गठन 1929 में। और अखिल भारतीय किसान सभा गठन 1939 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मुद्रित पुस्तक कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1857 गोवा में, 1557 गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र मेला नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सावरकर बंधुओं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने उडुपी में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार एवं शराब की दुकानों की घेराबंदी की थी? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, सुरजी अर्जन गांव की संधि कब हुई थी? सुरजी अर्जन गांव की संधि जो है 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। आंसर ऑप्शन बी हो गया 30 दिसंबर 1803। नेक्स्ट है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसकी स्वीकृति कब मिली? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को मिली। नेक्स्ट है, शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी कहाँ कैद थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा पन्हाला किला में कैद थे। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यानडूब की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का मिलान करें और सही उत्तर का चयन करें। ये भी मिलाना है, युद्ध और गवर्नर जनरल से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए, पहला है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये किससे मिलेगा? ये लॉर्ड बेरेस्ट से मिल जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जो है दोस्तों वारेन हेस्टिंगस से मिलेगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कर्नवालिस से मिलेगा। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है विलेजली से मिल जाएगा। तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अमृतसर की संधि कब हुई थी? अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो आंसर होगा 1809 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 1809। नेक्स्ट है, किबला ए आलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो किबला ए आलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उद्धम बाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 81वां प्रश्न है दोस्तों, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य मिशन 2025 का आयोजन किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, लिबिया लोबेस सरदेसाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा स्वतंत्रता संग्राम में। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने भारत और श्रीलंका के हरित हाइड्रोजन और अमोनिया परियोजना के विकास और तैनाती में तेजी लाने के लिए नॉर्वे की H2 कैरियर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य को भारत की पहली फिशिंग कैट कॉलरिंग परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित किया है। यह अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा GSLV F-15 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युद्ध क्षेत्र की पारदर्शिता बढ़ाना और निर्णय प्रणाली को जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में CR450 नामक दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप लॉन्च की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा चीन में। नेक्स्ट है, एरो इंडिया 2025 का विषय क्या था? एरो इंडिया 2025 का विषय क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा 1 अरब अवसरों का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 89वां प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसके आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चौथा है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि प्रोबोवो सुबियांटो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा इंडोनेशिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 180 देशों में 96वां स्थान प्राप्त किया है। निम्न में से कौन सा देश रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा DV नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93वां प्रश्न है, किस
कंपनी ने इसरो के PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल प्लेटफॉर्म पर अपने GSLX SQ पेलोड के माध्यम से ऑर्बिट में सिंथेटिक एपर्चर रडार SAR और ऑप्टिकल इमेजरी के दुनिया के पहले संलयन की सफलता तैनाती की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैलेक्स आई। 94 नंबर प्रश्न है, किस संस्थान केंद्र को आपदा प्रबंधन में इसके असाधारण योगदान को मान्यता देते हुए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में साइक्लोन 2025 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। यह अभ्यास भारत और निम्न में से किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र, भारत और मिस्र के बीच। नेक्स्ट 96 नंबर प्रश्न है, किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है जिसमें भारत सह अध्यक्ष है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर प्रश्न है, चर्चा में रहे RBI की एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा ग्राहकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना। 98 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने एनहांस्ड सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा विदेश व्यापार महानिदेशालय। 99 नंबर प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा रतलाम और उदयपुर को। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंदौर और उदयपुर को। दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा इंदौर और उदयपुर को। आज का अंतिम प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा जो है सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा केवल एक कथन जो है सत्य है। जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलिया पर पुरुष एकल 2025 का खिताब जीता है, कथन जो है सत्य है। आप लोग कमेंट बताइए कि जैनिक सिनर किस देश के हैं। थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।